नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां जमीनी विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। कन्नौज जिले में क्यों मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया अपनी बेटी को जान से मारने का आरोप। कहां कांग्रेस की बैठक हुई संपन्न। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर पुलिस ने अस्पतालों से इंजेक्शन चोरी कर बेचने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे पूछताछ कर गिरोह के अन्य लोगों के बारे में जानकारी हासिल की है। जहां अस्पतालों से इंजेक्शन चोरी कर बेचने के आरोप में पुलिस ने राजधानी लखनऊ के वजीरगंज इलाके से एक MBBS डॉक्टर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से ब्लैक फंगस के 28 इंजेक्शन व 18 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले हैं। आगरा से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ नीरज यादव की रिपोर्ट। बांका जिले की कटोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कठौन के खांडीपर गांव के ललमटिया टोला में गुरुवार की सुबह 8:30 बजे भूमि विवाद में तलवार व कुल्हाड़ी से 3 लोगों पर प्रहार कर दिया गया, जहां 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया गया है। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। एटा जिले में आज संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत 10 जून को दोपहर 1 बजे प्रेमा देवी पब्लिक स्कूल जलेसर रोड अवागढ़ पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर उपाध्याय, पूर्व चेयरमैन मथुरा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व न्याय पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की योजना के लिए कार्यकर्ताओं को सुझाव दिए गए, जिसमें प्रत्येक न्याय पंचायत पर 25 लोगों की सक्रिय टीम गठित करने के साथ ही हर बूथ पर 5 कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की योजना का रोड मैप तैयार किया गया है। अध्यक्षों के माध्यम से दिया जा रहा है और जो हमारा देहाती एरिया है वो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, न्याय पंचायत के अध्यक्ष हैं और उनके माध्यम से ये वितरण कार्य चल रहा है। हमारी आदरणीय दीदी ने एक शुभकामना संदेश भी दिया है। जो भी लोग इस पंचायत चुनाव में निर्वाचित हुए हैं, चाहे वो ग्राम के प्रधान हुए हैं, BDC सदस्य हुए हैं, जिला पंचायत के सदस्य चुने हैं, किसी भी दल जाति के, सभी को शुभकामना संदेश और कोरोना महामारी से बचाव के जो सुझाव हैं, स्वस्थ वो कैसे रहे और दूसरों को स्वस्थ रहने के क्या सुझाव है, तरीके, उन्होंने एक संदेश ऐसा भेजा है। हमारी पार्टी दुख में भी आम जनता के साथ है और खुशी में भी उसके साथ है। आदरणीय प्रियंका जी का संदेश है। संगठन सृजन कार्यक्रम हमारा चल रहा है। इस संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत हम लोग गांव-गांव में जो हमारे साथी किसी वजह से निष्क्रिय हो गए हैं, किसी भी कारण से हमारी गलती की वजह से या स्थानीय राजनीति की वजह से उनको सक्रिय करने का कार्यक्रम चल रहा है। संगठन को नए सिरे से उसका पुनरुद्धार चल रहा है और हम गाँव-गाँव जा करके ये डाटा इकट्ठे कर रहे हैं, कौन लोग कोरोना के कारण एक्सपायर हुए हैं, किन लोगों को इलाज के अभाव में मृत्यु हुई है और किनकी क्या स्थिति है। आदरणीय दीदी को प्रतिदिन हम लोग रिपोर्ट दे रहे हैं इस बात की और हम जनता को ये आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि ये जो लुटेरी सरकार है, जो केवल जनता से टैक्स वसूलना जानती है, सुविधाओं के नाम पर और व्यवस्थाओं के नाम पर ये नारे और जुमले बोलती है, मीडिया के सहयोग से जनता को गुमराह करती है, देश को बेचने का काम करती है, देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने का इसने काम किया है, युवाओं के सपनों को इसने लूटा है, बर्बाद किया है, तोड़ा है। लोगों को रोजगार देने के नाम पर उनका रोजगार जीना है, चाहे वो हमारे मजदूर भाई हों या हमारे व्यापारी बंधु हों या शिक्षित हमारे नौजवान हों, देश की सीमाओं को इसके। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले में वट वृक्ष की पूजा करके महिलाओं ने मांगा सुहाग की लंबी उम्र का वरदान। वहीं आज अपने सुहाग की सलामती के लिए प्रार्थना भी की। सुबह से ही नगर के वट वृक्षों के पास महिलाओं की भीड़ लगी रही। कहा जाता है कि इस व्रत को ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखकर सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से वापस लिया था। तब से महिलाएं वट पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और अपने पति की उम्र जो है मांग करके ले आई है। उसी तरह आजकल के जो औरतें हैं वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना के हेतु ये वट सावित्री व्रत का। तो ये बरगद की ही पूजा क्यों करते हैं? इसमें माना जाता है इसी वट वृक्ष के ही नीचे जो है सत्यवान जो है लकड़ी काटते हुए यहाँ पे बेहोश हो गया था। इसी के कारण उसको जो है जी, जैसे ये वृक्षों में सबसे
ज़्यादा उम्र वटवृक्ष की होती है और इसी वटवृक्ष की मतलब ये 100 वर्ष से अधिक इसकी आयु होती है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए और बरगद पूजा का। हाँ स्त्रियाँ इसका विधि विधान क्या है? इसके विधि विधान है पूरा श्रृंगार करके जी। औरतें और कुछ श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं और आयु की। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। जनपद जौनपुर अंतर्गत पोस्ट बरपुर के ग्राम पुरा हेमू में जमीनी विवाद को लेकर विपक्षी अरुण मिश्रा और सूर्य प्रकाश मिश्रा पुत्र सवजीत मिश्रा ने प्रार्थी विजय मिश्रा पुत्र स्वर्गीय दूधनाथ मिश्रा के परिवार वालों को छत के ऊपर से ईंट और पत्थरों की बौछार करते हुए राइफल निकालकर जान से मारने की बात कहते नजर आ रहे हैं। जहां प्रार्थी का कहना है कि दबंग प्रवृत्ति के कारण उन्हें शासन एवं प्रशासन से कोई खौफ नहीं है। इसकी शिकायत थाने पर दी गई है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार खौफ की स्थिति में डरा एवं सहमा हुआ है तथा प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। कन्नौज खजवा निवासी महिला की मियागंज में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद पोस्टमार्टम न कराने को अड़े रहे परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। नायब तहसीलदार के समझाने पर मामला शांत हुआ। दरअसल खजवा निवासी मीना की मियागंज एक घर में फांसी पर लटकती बॉडी मिली थी। इस पूरे मामले में मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया था, जहां शव को मोर्चरी में रखवाया गया था। गुरुवार को जब दोनों पक्ष वहां पर पहुंचे तो हंगामा होने लगा। मौके पर जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह पहुंचे और उन्होंने मामला शांत कराया। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता लखन प्रताप सैनी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर के बंदर प्रखंड से है, जहां पर पियर थाना एवं हत्या ओपी की पुलिस ने अपराध नियंत्रण एवं सड़क सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र के पिलकी पुल एवं तेपरी में सघन वाहन जांच अभियान चलाया। जहां जांच अभियान के नेतृत्व कर रहे हत्या ओपी के दरोगा अनिल कुमार सिंह एवं पियर थाना के दरोगा सूरज कुमार ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वाहनों की कागजात, डिग्गी आदि की गहनता से जाँच की जा रही है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। प्रयागराज में राष्ट्रीय अध्यक्ष के कर कमलों द्वारा पत्रकार विकास परिषद के नगर कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जिसमें मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और रामपुर के पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। जिसमें इस माह के अंत में जिला अध्यक्ष को जनपदों की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। अपने संबोधन भाषण में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्वांचल के अनेक जनपदों का उदाहरण देते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से आए हुए पत्रकारों को बताया कि पूर्वांचल में प्रयागराज में कोरोना को लेकर राष्ट्र सचिव व प्रदेश प्रभारी डीके मिश्रा का उदाहरण दिया कि इनका गृह जनपद प्रयागराज होने के नाते पत्रकार विकास परिषद के पदाधिकारी को प्रशासनिक व पुलिस व जनता उस जनपद के अंदर एक मुहिम छिड़ी है कि कोरोना से कैसे लड़ा जाएगा। मास्क, सैनिटाइजर और बहुत सी चीज़ें उन्होंने वहां पर वितरित की हैं, जहां राष्ट्र अध्यक्ष ने उन्हें अपने भाषण में बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सिकंदराबाद के बाद दानपुर कंप्लीट हुई है, खुर्जा कंप्लीट हो गई है, कि बहुत सी ऐसी तहसील हमारे जनपद में हो गई हैं। गौतम बुद्ध नगर के अंदर आपकी दादरी कंप्लीट हो चुकी है, दादरी के अलावा आपका सूरजपुर कंप्लीट हो चुकी है, तनकोर कंप्लीट हो चुकी है। ये अनेक डिस्ट्रिक्टों की मेरे पास ये लिस्ट है, ये लिस्टें मेरे पास यहाँ उपस्थित हो गई हैं। इन जनपदों के जिला अध्यक्ष को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे पास 10-10 नाम यहाँ पर आ चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर में जिला अध्यक्ष के लिए 5 नाम हैं, 5 नाम मेरे मेरठ के लिए हैं, 5 नाम गाजियाबाद के लिए हैं। इसमें हम लोग चयन करेंगे। हमने उन लोगों से ये बात कह दी है कि एक जिला अध्यक्ष आप 5 लोगों में से मनोनीत कर लें, उसके बाद समस्त पदाधिकारी बन जाए, जो भी आप बनाएंगे। और ये वो टीम है जो पूर्वांचल के अंदर कार्य कर रहे हैं। पूर्वांचल के अंदर रात दिन एक करके हमारे डीके मिश्र जी काम कर रहे हैं, हमारे लखनलाल मिश्र जी काम कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय और जिले लेवल के पदाधिकारी काम कर रहे हैं, हमारे फतेहपुर की टीम काम कर रही है। और हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि यहाँ की मेरठ से लेके गाजियाबाद से लेके गौतम बुद्ध नगर से लेके जनपद बुलंदशहर में ये टीम अगले महीने तक मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत तेज़ी के साथ ये काम करने के लिए सड़कों पर उतर आएगी। एक एक जनपद के अंदर से 100 से 150 आदमी हमारे साथ होंगे और पत्रकार होंगे। पत्रकारों का काम कर रहे हैं, पत्रकारों का कार्य के लिए पत्रकार विकास परिषद आगे बढ़ के काम कर रही है। आज मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ कि प्रयागराज के अंदर जो कार्य डीके मिश्र जी ने किया है, वहाँ के पुलिस अफसरान, पुलिस अफसर, थाना चौकी प्रभारियों को
सम्मान दिया है, वहाँ की जनता को सम्मान दिया है, वहाँ का मास्क के अलावा अनेक सामग्री उनको बांटी गई है। मैं इसके पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ की टीम के लिए भी, वहाँ की जिला अध्यक्षता के लिए भी, वहाँ के और जनपद के पदाधिकारी जितने भी हैं, और गृह जनपद होने के नाते हमारे राष्ट्रीय सचिव जी का वहाँ पर उपस्थित हुए, वहाँ खुद स्वयं उत्थान। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज बारा बेमौसम शुरू हुई बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से तो राहत दिला दी, लेकिन यह बारिश सरकारी गल्ला मंडी में अपने तैयार अनाज को बेचने के लिए लाए किसानों के लिए एक मुसीबत बन गई है, क्योंकि जारी गल्ला मंडी में गुरुवार के दिन लगने वाली बाजार को देखते हुए जारी स्थित गल्ला मंडी में आसपास के सैकड़ों गाँव के किसान अपनी आवश्यकता अनुसार गेहूँ चावल के साथ साथ अन्य उपजों को बेचने के ट्रैक्टरों में भर कर लाते थे। लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद अचानक शुरू हुई बारिश ने खुले आसमान के नीचे रखे किसानों की गेहूं व चावल की बोरियां बारिश ने भिगा दी हैं। ये अभी जो बारिश हुई है इसमें मंडी परिसर में काफ़ी गल्ला भीग गया है, तो इससे क्या नुकसान हुआ है? अरे इससे बहुत नुकसान हुआ, हमारा चावल गेहूं सब बराबर हो गया है, पता नहीं बिक गया है, व्यापारी लेते हैं नहीं लेते हैं, बड़ी दिक्कत हुई है। छावनी की वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है, यहाँ छावनी बहुत कम है। तो मंडी परिसर में खुले में गल्ला रखते थे? खुले में, एकदम खुले में तौल होती है, खुले में गल्ला रखाता है। अचानक बारिश होने से काफ़ी गल्ला नुकसान हो गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रत्नाकर सिंह। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। मौसनाबाद में एक गौमाता के पैर में चोट लगने के बाद बीमार होने की सूचना पर बजरंग दल मौसनाबाद के कार्यकर्ताओं ने गांव वालों की मदद से उपचार के लिए गोवर्धन भिजवाया गया, जहां इस दौरान चंद्रमोहन, नितेश, अरुण, आकाश मोहन समेत कई लोग उपस्थित रहे। रामबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकुल शर्मा की रिपोर्ट। कासगंज जिले में नहर में नहाने गए 5 वर्षीय बालक की अधिक पानी में डूबने से मौत हो गई है, जहां एक दिन पूर्व नहर में नहाने के लिए लड़का गया हुआ था। शव मिलने से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। बीते कल शाम को अपने गांव के निकट नहर में नहाने के लिए 5 वर्षीय निशान गया था, जहां लापता हुए बच्चे को परिजन कल से तलाश रहे थे। थाना गंज डुडवारा क्षेत्र के मंगदपुर के निकट बम्बे में बालक का शव मिला है, जहां थाना सहावर क्षेत्र के नौपती गांव का रहने वाला बालक बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैं सैली का रहने वाला हूं। इस गांव नौपती जो है मेरे साड़ू लगते हैं रिश्ते में, उनका बच्चा कल शाम को 5 बजे नहर के किनारे नहाने के लिए आया था। वो यहीं पर गुम हो गया, पता नहीं लगा उसका। उसके बाद में उन्होंने गांव में ढूंढा ढकूरा, शाम ज़्यादा लेट हो गई। सुबह पता लगा कि नहर में देखो, किसी ने बताया भी था कि ये बच्चा नहर में गुम हो गया है। देखा तो लगभग 8 बजे के आसपास काफ़ी देर 2-3 घंटे तक देखते रहे। उसके बाद में उधर से एक बाइक वाला आ रहा था, उसने बताया कि एक बच्चा उधर की तरफ निकला है, तो उसे देखा तब वो उधर ही मिला है। अच्छा, कितने भाई बहन थे, कैसे क्या? 2 भाई हैं। ये आर्थिक स्थिति कैसी है इनकी? आर्थिक स्थिति तो ऐसी है, गरीब गुरबा हैं, गुजर कर रहे हैं अपनी मजदूरी से। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। संत कबीरनगर बखीरा थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह व स्वाट टीम एवं सर्विलांस की मदद से बखीरा थाना क्षेत्र अंतर्गत थाना बखीरा में दर्ज मुकदमे के अभियुक्त गढ़ संतोष मदेशिया पुत्र रामकुमार मधेशिया निवासी बघोनी थाना कोतवाली व बालेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जनपद संत कबीर नगर के अंतर्गत थाना बखीरा में ये 8 तारीख की रात्रि में ये एक दंपत्ति जब जा रहा था मोटरसाइकिल से, तो वहाँ पर 3 लोग जो सफ़ेद अपाचे से थे, उनके द्वारा इनको इंटरसेप्ट करके इनके साथ लूट की घटना अंजाम दी गई थी। इसमें हमारी बखीरा की टीम तथा हमारी जनपद की एसओजी टीम इसमें लगी थी, और इसमें इन्होंने कुछ घंटे के अंदर ही जो हमारे अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया है। इन 3 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जो क्रमशः संतोष मधेशिया और बालेंद्र उर्फ बाले। इनके ऊपर पूर्व के आपराधिक इतिहास भी हैं। इनके पास से लूट में प्रयोग की गई अवैध तमंचा जो 303 बोर का है, एक जिंदा कारतूस के साथ, जो इन्होंने वहाँ पे भय बनाने के लिए प्रयोग किया था। इन्होंने जो मोटरसाइकिल का प्रयोग किया था UP 58Y 1897, और साथ में इनके द्वारा लूट किए गए पर्स, उसमें जो पैसे थे और बाकी चीज़ें बरामद की गई हैं। इसमें बरामदगी का कुछ सामान जो इनके तीसरे साथी उनके पास है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हैं, तथा उसके विरुद्ध 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। और इसमें हर्ष का विषय ये है कि हमारी टीम ने
कुछ ही घंटों के अंदर इसका अनावरण किया है और साथ ही इसमें टीम ने जो लग के इसमें अथक परिश्रम करके जो सफलता हासिल की इसके लिए इनको 10,000 का इनाम भी घोषित किया। गिरफ्तार अभियुक्तों का कुछ ऐतिहासिक इसमें गिरफ्तार अभियुक्त जो संतोष मधेशिया हैं इनके ऊपर हमारे जनपद बस्ती में 302 का मुकदमा पंजीकृत है, इसकी भी जानकारी मिली है। साथ में इनके ऊपर अन्य जनपदों में भी चोरी के तथा अन्य। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। सुपौल जिले के प्रखंड क्षेत्र में सुहागिनों ने व्रत रखकर वट सावित्री व्रत मनाया, जहां धूप देव नैवेद्य के साथ पूजा अर्चना की। वहीं सुहागिनों ने पति की लंबी आयु की कामना बरगद पेड़ के नीचे फल मिठाई चढ़ाकर की है। निष्ठा से पूजा करते हैं, कलशा भी देते हैं, उसके बाद ऊपर से धागा भी बांधते हैं, 108 बार हो या 8 बार हो, जो भी हो, उसके फूल उल चढ़ाते हैं और अपने पति के लिए लंबी आयु का मतलब प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो है मतलब रिश्ता सदा सदा ऐसे बने रहे, सदा स्वागत का भी मानते हैं हम लोग। हम थे एक राजा थे, वो मतलब उसकी पत्नी जो थी सावित्री, वो अपने पति का मतलब क्या कहते हैं उसका प्राण मांगने के लिए अपनी ये व्रत रखती है कि उसके पति का मतलब मृत्यु हो जाता है और इसी कारण से वो व्रत रखती है और श्रद्धा से अपने पति का जो है ना उम्र जो है मृत्यु हो जाती है तो उसे यमराज से भी अपना प्राण को वापस करवा लेती है और उस व्रत के मतलब माध्यम से। तानू देवी। ये कौन सा स्थान है? सुपौल से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्मदेव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।